हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम आपके लिए लेकर फिर से आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को किसने शामिल किया? तो ऑप्शन में है पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है एफएम निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी में है एचएम डॉक्टर हर्षवर्धन, या फिर ऑप्शन डी में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एफएम निर्मला सीतारमण। और एफएम क्या है? तो एफएम का फुल फॉर्म फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे हिंदी में वित्त मंत्री बोलते हैं। तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। और पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जिसको हिंदी में बोलते हैं। और एचएम का मतलब होता है हेल्थ मिनिस्टर, जिसको हिंदी में स्वास्थ्य मंत्री भी बोलते हैं। तो भारत का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वेंकैया नायडू। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की विस्तृत प्रस्तुति जनता के सामने पेश की? तो ऑप्शन में है अजय भूषण पांडे, ऑप्शन बी है सीए केवी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है एफएम निर्मला सीतारमण, या फिर अनुराग ठाकुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीए केवी सुब्रमण्यम। और सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, जिसे हिंदी में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बोलते हैं। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसको हिंदी में मुख्य आर्थिक सलाहकार बोलते हैं। तो भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो केवी सुब्रमण्यम, जिनको केवी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है भानुमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार FY21 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर क्या है? तो ऑप्शन में है -7.7%, ऑप्शन बी है -7%, ऑप्शन सी है -8.3%, या फिर -9.1%। तो सबसे पहले आपको डाउट होगा FY21 का मतलब क्या होता है, ये क्या है? तो FY21 क्या है? तो FY का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल ईयर 21, जिसका जो ड्यूरेशन होता है, सेशन होता है, वो होता है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक जो रहता है उसको FY21 शॉर्ट नेम है उसका बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर, जिसको हिंदी में वित्तीय वर्ष भी बोला जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए -7.7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार FY21 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा -7.7%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के नाम मात्र GDP को रिकॉर्ड करने का अनुमान है कि FY21 से F22 में कितनी वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन में है 15%, 16%, 15.4%, या फिर 17.1%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.4%। तो नाम मात्र GDP क्या है? नाम मात्र GDP क्या है? तो GDP क्या है वो तो आप जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे है नाम मात्र GDP। तो नाम मात्र GDP का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल GDP, जिसका मतलब होता है एक वर्ष के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट उत्पादन किए जाते हैं उसका एक रेट फिक्स होता है, प्राइस फिक्स होता है, जिससे हम प्राइस फिक्स करते हैं, जिसका शेयरिंग मार्केट जो बोलते हैं। बाज़ार में उसका एक प्राइस होता है, एक करंट प्राइस फिक्स करते हैं, उससे एक हमें GDP प्राप्त होता है, जिसको हम
नाम मात्र जीडीपी बोलते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन है नवीनीकरण, ऑप्शन बी आधारिक संरचना, ऑप्शन सी है नीति में सुधार, या फिर ऑप्शन डी कोविड-19 योद्धा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोविड-19 योद्धा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पिछले वर्ष के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की वसूली का आकार क्या था? तो ऑप्शन है यू आकार, ऑप्शन बी डब्ल्यू आकार, ऑप्शन सी है वी आकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वी आकार। पिछले वर्ष के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की वसूली का आकार क्या था? तो वी आकार था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोविड मामलों और मौतों की संख्या में अंडर परफॉर्म था? तो ऑप्शन है केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अंडर परफॉर्म का जो मतलब होता है वो होता है आशा से कम सफलता पाने वाले को अंडर परफॉर्म कहा जाता है। इसका मतलब होता है आशा से कम सफलता पाने वाला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोविड मामलों और मौतों की संख्या में अंडर परफॉर्म था? तो वो होगा महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 मामलों की संख्या में अधिक प्रदर्शन करने वाला था? तो ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 मामलों की संख्या में अधिक प्रदर्शन करने वाला था? तो वो है उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के वन विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की थी? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, त्रिपुरा या फिर असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? प्रधानमंत्री चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? तो ऑप्शन है 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी या फिर 7 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, चौरी चौरा की घटना निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में से किस दौरान हुई थी? तो ऑप्शन है भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रक्षा मंत्रालय ने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माण का ठेका निम्न में से किस कंपनी को दिया है? तो ऑप्शन है डीआरडीओ, एंट्रिक्स, टीएएसएल या फिर हल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश 18 दिनों में 4 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण निशान तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है? तो ऑप्शन है यूएस, यूके, इंडिया या फिर यूएई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ऑप्शन में है दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या फिर हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने कोविड वार्डों में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए 11,000 रुपये की सराहना की राशि घोषणा की है? तो ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जेफ बेजोस ने किस कंपनी के सीईओ के रूप में पद छोड़ने का फैसला किया है? तो ऑप्शन में है फेसबुक, ट्विटर, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी
अमेजोन। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।